भाई, अगर आपको लगता है कि एसआरएच की बैटिंग देखकर बॉलर्स के पसीने छूट जाते हैं तो आप गलत नहीं हैं, लेकिन हर बार यही जादू हो ये पक्का नहीं। इस बार लखनऊ की बॉलिंग को हल्के में लिया जा रहा था, क्योंकि जब खुद लॉर्ड शार्दुल पहला ओवर डालें तो सोच सकते हैं कि मेन बॉलिंग लाइनअप का क्या हाल होगा। 30 करोड़ के बॉलर बाहर बैठे हैं और 5 से 6 करोड़ वाले मैदान में हैं। इसके बावजूद लखनऊ ने एसआरएच को 17वें ओवर में ही सलटा दिया। एसआरएच को उनके ही घर में हराकर लखनऊ का कॉन्फिडेंस टॉप गियर में चला गया होगा। जो काम हेड ने पहले किया था वही इस बार पूरन ने कर दिखाया और एसआरएच के पुराने हिसाब चुकता कर दिए। तो चलिए इस जबरदस्त मैच का मजेदार रिव्यू करते हैं। एसआरएच की बैटिंग, 300 का सपना, 199 की हकीकत। लखनऊ ने टॉस जीता और बॉलिंग चुनी। एसआरएच की बैटिंग देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही टीम है जो 300 का सपना देख रही थी। लखनऊ के नए स्टार शार्दुल ठाकुर ने ऐसा आगाज किया कि एसआरएच के होश उड़ गए। अनसोल्ड रहने के बाद शार्दुल ने जबरदस्त कमबैक किया और पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को डीप स्क्वायर लेग पर आउट कर दिया। अगली ही बॉल पर ईशान किशन, जो पिछले मैच में सेंचुरी ठोक चुके थे, गोल्डन डक पर चलते बने। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा। एसआरएच के दो बड़े बल्लेबाज पहले ही ओवर में निपट चुके थे। फैंस का चेहरा ऐसा था जैसे उनकी हैदराबादी बिरयानी में किसी ने नमक डालना ही भूल गया हो। लेकिन ट्रेविस हेड क्रीज पर थे और सबको लगा कि अब उनका तूफान आएगा। हेड ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से लखनऊ के बॉलर्स से पुराना बदला निकालना शुरू कर दिया। 47 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अगर 2 बार उनके कैच न छूटते तो स्कोर 240 तक चला जाता। हेड के आउट होते ही क्लासन और नीतीश रेड्डी ने मोर्चा संभाला। क्लासन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन 12वें ओवर में एक अजीब रनआउट का शिकार हो गए। बॉल प्रिंस यादव के हाथ से टकराकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर लगी और क्लासन बाहर थे। स्कोर 110 द्वारा 4 हो गया। मिडिल ओवर्स में नीतीश रेड्डी और अनिकेत वर्मा ने अच्छा खेला, लेकिन 15वें ओवर में बिश्नोई ने उन्हें बोल्ड कर दिया। अनिकेत वर्मा ने फिर भी आक्रामक रुख अपनाया और 2 छक्के जड़ दिए। राठी ने भी अगली गेंद पर छक्का मारा, लेकिन छक्कों की हैट्रिक लगाने के चक्कर में आउट हो गए। कमिंस आए और आते ही 6 ठोक दिया। कप्तान साहब ने 4 गेंदों में 18 रन कूट दिए, लेकिन टीम ने आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 10 रन बनाए। नतीजा 190 पर पारी सिमट गई। एलएसजी की बैटिंग, पूरन का तूफान। एसआरएच का प्लान फेल। लखनऊ की स्ट्रेटजी साफ थी, पावर प्ले में विकेट चटकाओ और फिर मैच कंट्रोल करो। शार्दुल ने यह काम बखूबी किया, लेकिन मिडिल ओवर्स में बिश्नोई और बाकी गेंदबाजों को कंट्रोल करना चाहिए था। एसआरएच ने अपनी बॉलिंग में भी कुछ गलतियां की। क्लासन को ऊपर भेजते तो शायद 200 पार हो जाता। कमिंस ने वापसी की कोशिश की, लेकिन जंपा और हर्षल पटेल ने रन लुटा दिए। अब बारी थी लखनऊ के बल्लेबाजों की। तीसरे ओवर से लेकर 8वें ओवर तक लखनऊ ने 97 रन कूट डाले। निकोलस पूरन ने 26 गेंदों में 70 रन ठोककर ऐसा तूफान मचाया कि एसआरएच के बॉलर्स का मोरल डाउन हो गया। उनका स्ट्राइक रेट 300 प्लस था। मिचेल मार्श ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एसआरएच को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन फिर आया गेम चेंजर मोमेंट। पैट कमिंस ने 9वें ओवर में पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पूरन के आउट होते ही लगा कि लखनऊ की गाड़ी पटरी से उतर सकती है, लेकिन मिचेल मार्श और ऋषभ पंत ने पारी को संभाल लिया। पंत ने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन हर्षल पटेल की फुल टॉस पर एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। अंत में अब्दुल समद और डेविड मिलर आए और उन्होंने एसआरएच के बॉलर्स की रही सही कसर पूरी कर दी। 17वें ओवर में ईशान किशन की गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका मारकर मिलर ने मैच खत्म कर दिया। नतीजा, लखनऊ ने 16.1 ओवर में 190 का लक्ष्य छेज कर लिया और एसआरएच की अनबीटेबल होने की अफवाह भी खत्म कर दी। मैच से सीख, एसआरएच को क्या सुधारने की जरूरत? मोर बॉलिंग में गहराई। 300 का प्लान ठीक है, लेकिन बॉलिंग भी मजबूत होनी चाहिए। 2. फील्डिंग। एसआरएच की फील्डिंग इस मैच में कमजोर रही। 2 कैच छूटना भारी पड़ा। 3. बैटिंग ऑन ऑर्डर। क्लासन को ऊपर भेजा जाना चाहिए था, जिससे 200 प्लस स्कोर बनता। 4. डेथ ओवर्स।
आखिर के 2 ओवर में सिर्फ 10 रन बनाना एसआरएच की सबसे बड़ी गलती रही। अब देखना होगा कि अगले मैच में